मेरा नाम किशन चंद है जी। किशन चंद मेरा नाम है। और जो वीडियो वाली जो भी बनी है, तो जैसा ये बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा क्या है कि हाँ, देवते ये भी भृगु महाराज जी मान्यता ने है पूरी। मणिकर्ण वैली से है ये। मणिकर्ण वैली और गड़सा वैली टोटल है ये। हरियाणा ने उसको नहीं उठाया क्योंकि वो खुद भाग रहे थे। वहाँ से भागने की कोशिश की उन्होंने, तब करके तो पकड़ना ही पड़ना था और पकड़ के यहाँ ले आया जी। बाकी कुछ नहीं है, यहाँ इतना ही है जी। और देवते भी ये मान्यता ने देवते है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज देव पिछले कल देवता बनाए तो आज कुल्लू दशहरे के लिए उठा के ले आए, वैसा तो है नहीं जी। ये कम से कम 250 साल पुराने आ रहे हैं इस जगह पे और इसी जगह पे बैठ रहे हैं जी। हाँ जी। और क्या इनका इतिहास है, वो थोड़ा-सा बताएँ उसके बारे में? अब इतिहास का तो हमें भी उतना। जैसे कैसे ये प्रकट हुए गाँव में? अच्छा जी, वो प्रकट जी, ये माना जाता है कि पहले जो ये रामपुर से आए हुए हैं, किसी मनुष्य के साथ रामपुर से आए और बड़ोगी में आकर बसे हैं। बड़ोगी में इनका मतलब एक पत्थर की शिला निकली है, कम से कम वो 5 फुट शिला है, वो निकली है। फिर वहाँ एक जैसे एक ऐसा दायरा बन गया, मतलब वहाँ हल लगाते थे और हल लगाने से वो लग गई हल की, क्या नाम है। तो फिर बोला कि भाई, देवते ने बोला कि ये जगह मेरे को दे दो। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारा खेत है तो इसको हम दे नहीं सकते। बोला नहीं, ये चाहिए, अगर जगह मेरे को चाहिए ही चाहिए। फिर बोलते हैं कि वहाँ मधुमक्खी बैठी थी। और वैसे हम बोलते हैं गड़ाऊ। गड़ाऊ ने जो है जो जाला बना लिया उसका पूरा, जैसा मतलब कि एक मंदिर टाइप बना दिया वहाँ। वो जाओ के गड़ाऊ के वो जाल से ढक गई वो मूर्ति। तो तभी से उनका इतिहास है वहाँ पे, मतलब कि हाँ जी, ये वहाँ प्रकट हुए हैं। हाँ जी। कितने कोटि के लोग जो इसकी मान्यता करते थे? ये जी, मानने को तो 2 कोठी में माना जाते हैं। भृगु महाराज जी गड़सा वैली में भी और मणिकर्ण वैली में भी माने हुए दिखते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। इनका जैसे वो कब होता है, मेला वगैरह कब मेला होता है? होता है जी इनका, देसी भाषा में हम बोलते हैं जैसा जेठ महीने में पहला दिन, और श्रावण महीने का पहला और दूसरा दिन, मक्षर महीने का पहला दूसरा दिन। हाँ जी, ये 3 मेले होते हैं इनके। जी। हाँ जी। और किस तरह का मंदिर कैसा है इनका, जैसे काटकुनी टाइप में है, किस हाँ तरह जी। काटकुनी स्टाइल, किस तरह मंदिर कैसा है इनका? मंदिर तो ऐसा है, मतलब हाँ हाँ, काटकुनी का मंदिर है बना हुआ, अभी तक भी मंदिर है। कितनी दूरी पर है, मतलब मणिकर्ण तक आना पड़ेगा कि तो ऊपर कैसे? हाँ जी। कहाँ, कितना दूर है वो मंदिर? मंदिर गांव से जी। पैदल चलने वाला है हाथ से? नहीं नहीं, पैदल चलने के लिए, गांव से थोड़ा ही पैदल चलने के लिए है, कम से कम 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा पैदल, ऊपर चढ़ना पड़ेगा जी। वहाँ पौड़ियाँ पौड़ियाँ बनी हुई है और वहाँ दियार के जंगल के बीच में वो मंदिर है जी। मणिकर्ण से कितनी दूर है नहीं ये? नहीं, मणिकर्ण से नहीं जी, छरौनाड़ा से बड़ोगी। छरौनाड़ा अच्छा। से 8 किलोमीटर पीछे बड़ोगी गांव आता है। बड़ोगी गांव से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा जी। और 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जो है वहाँ भृगु जी का मंदिर मिलेगा। सिर्फ कल, जो ये कल विवाद हुआ, ये किस कारण हुआ भी, जैसे कि ये सिर्फ ये विवाद वैसे तो विवाद कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही है कि ये हो गया, ये थोड़ी जगह के कारण हो गया। वो बोलते हैं कि हमने जो है जगह पमाइश करके दी है 16 फुट, तो 16 फुट जगह से हमने ये टेंट लगा दिया था। तो परे वाले टेंट को यहाँ तक पहुँचा रहे थे कि यहाँ तक इस टेंट की जगह है, हम पिछली साल नहीं आए। उस तरह से परे वाले इन्होंने टेंट लगाया था यहाँ पे, और पहले ये देवते इकट्ठे रहते थे और पिछली साल ये अलग अलग हो गया। उस तरह से जगह हमारी तंग हो गई, तो हमने पहले आकर यहाँ टेंट लगा दिया था, तो इनके लिए जगह नहीं बची। तो फिर वो आए ऊपर तहसीलदार साहब, वो फिर बोलने लगे वो कि भाई इस टेंट को उठाओ, आप आगे करो इसको, पीछे करो इसको। हम बोले टेंट तो हम उठाएंगे, पटड़े को उखाड़ना पड़ेगा आपको। बोलो पटड़ा हम नहीं उखाड़ेंगे। हमने बोला पटड़ा तो उखाड़ना पड़ेगा, तब तक नहीं हम यहाँ से उठेंगे। बस वही हुआ, बाकी तो वैसे कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर कल हो गया ऐसा कि कल
देवता रघुनाथ जी के पास गया, रघुनाथ जी के वहाँ से आए तो नारद जी के पास गया, नारद जी ने बोला मैंने ऊपर आना है, यहाँ मेरे को फर्क पड़ गया कुछ। तो फिर भृगु जी भी आए ऊपर नीचे से, हंसनी वाले भृगु जी आए, वो यहाँ देवते ने उनको यहाँ पहुँचाया, तो यहाँ से दोबारा वापस चले गए नीचे, नीचे से तहसीलदार को ऊपर ले आया। तो अब बोल रहे, कोई बोल रहे कि पकड़ के किया, कोई लात मारी, कोई कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने नीचे से भागने की कोशिश ज़रूर की थी, मतलब वो पब्लिक ने पकड़ा उनको, सिर्फ पकड़ा या पकड़ कर ले आया। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। देवते से माफ़ी मांगी उन्होंने, देवते ने माफ़ कर दिया उनको, देवते से माफ़ी मांगी, नाक रगड़े देवते के पास है कि जो कुछ हो गया मेरे से वो हो गया। अगर वो पहले ही ऐसा करते तो शायद इतना पता नहीं होता, नहीं होता। हाँ जी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।